राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान भीमराव आंबेडकर पर अमित शाह के दिए बयान के बाद कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना समेत सभी विपक्षी पार्टी उन पर हमला बोल रही हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में संविधान पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और अपनी बात रखने लगे। बात रखने के दौरान ही अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बाबा साहब भीमराव आंबेडकर को लेकर बयान दिया, जिसके बाद तो मानो तूफान आ गया। सभी विपक्षी पार्टियों ने एक साथ अमित शाह और बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। एक और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह ने माफी मांगने के साथ उनके इस्तीफे की मांग कर दी, तो वहीं यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों पर हमला बोला है। भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। दरअसल बीती शाम राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा था कि आज कल बाबा साहब आंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है। हर बात में बाबा साहब का नाम आंबेडकर 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 लिया जाने लगा है। इतना ही नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। शाह के इसी बयान के बाद विपक्षी दलों ने शाह पर हमला बोलते हुए आज संसद में प्रदर्शन भी किया। अंबेडकर के साथ डॉक्टर कमेटी का भी अपमान। ममता शाह के बयान पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने इसको संविधान पर हमला बताया। बनर्जी ने कहा, अमित शाह की टिप्पणी न केवल बीआर अंबेडकर बल्कि संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के सभी सदस्यों का अपमान है। अमित शाह की टिप्पणी उन लाखों लोगों का अपमान है जो मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए बीआर अंबेडकर की ओर देखते हैं। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में कहा, बाबा साहेब आंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी बीजेपी के अहंकार को दर्शाती है और उसका असली चेहरा उजागर करती है। पीएम मोदी को बाबा साहेब आंबेडकर पर की गई टिप्पणी के लिए अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान हैं उनसे बीएसपी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन दलितों व अन्य उपेक्षितों के लिए एकमात्र इनके भगवान केवल बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर हैं, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं तो उसी दिन इन वर्गों को 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, यह संविधान के खिलाफ है। बीजेपी वाले शुरू से कह रहे थे कि वे संविधान बदल देंगे। वे आंबेडकर जी और उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका एक ही काम है संविधान को खत्म करना, और अंबेडकर जी ने जो काम किया ये पूरा देश जानता है। जय भीम दोस्तों। 2 बार हराया था। कांग्रेस के कारण ही उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस बाबा साहेब को अपमानित करने वाली पार्टी है, फिर भी ये लोग अंबेडकर अंबेडकर करते रहते हैं। अमित शाह बाबा साहेब का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने बाबा साहेब का अपमान करने वाली कांग्रेस को जवाब देने का काम किया था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कांग्रेस आज बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहेब अंबेडकर के रहते हुए उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। दशकों तक उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में लगाना कांग्रेस ने जरूरी नहीं समझा। उनके सम्मान में भारत रत्न देना भी उन लोगों ने जरूरी नहीं समझा। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही उन्होंने बाबा साहेब का नाम लेना तो दूर की बात है, उनके नाम को भुलाने का काम किया। आज उसी कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब के सम्मान की चिंता हो रही है। कांग्रेस केवल दिखावा कर रही है। कांग्रेस ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने की कोशिशें तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने देशव्यापी कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके तहत शहरों से लेकर जिला मुख्यालय में कांग्रेस के सांसद, नेता और कार्यकर्ता अमित शाह के माफी और इस्तीफे की मांग करेंगे। अब पार्टी ने 26 जनवरी 2025 तक अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए इस हमले को तेज करने की नई रणनीति तैयार कर ली है। इसके तहत पार्टी देश में हर जिले के कलेक्ट्रेट ऑफिस की ओर मार्च निकालेगी। इसके अलावा पार्टी एक विशाल रैली भी आयोजित करेगी। जय भीम दोस्तों।
जय भीम दोस्तों। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कांग्रेस पर हमला बोला था। उनके बयान से सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस इसे अंबेडकर का अपमान करार दे रही है। कांग्रेस के हमलों के बीच बीजेपी और एनडीए में उसके सहयोगी दल पलटवार कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस पर हमला बोला था। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसको लेकर कांग्रेस खफा है। शाह के बयान को अंबेडकर का अपमान करार देते हुए माफी की मांग कर रही है। विपक्ष के हमलों के बीच बीजेपी समेत एनडीए के दल कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं। खुद पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को घेरा है। एनडीए के किस नेता ने क्या कहा, इससे पहले आइए जानते हैं कि अमित शाह ने कल सदन में क्या कहा था, जिससे सड़क से लेकर संसद तक घमासान मचा हुआ है। इसके बाद अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष को नसीहत देते हुए कहा, जो खरगे जी कह रहे हैं कि क्या आपत्ति है, आप जिनका विरोध करते हो, वोट के लिए उनका नाम लेना कितना उचित है, क्योंकि अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। इसके बाद अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष को नसीहत देते हुए कहा, जो खरगे जी कह रहे हैं कि क्या आपत्ति है, आप जिनका विरोध करते हो, वोट के लिए उनका नाम लेना कितना उचित है, क्योंकि अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। कांग्रेस के आरोपों पर अमित शाह का पलटवार। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पहले उन्होंने पीएम मोदी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था तब मेरे बयानों को एआई से एडिट किया गया। आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वे पेश कर रहे हैं। मैं उस पार्टी से आता हूं जो कभी अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भाजपा ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भाजपा ने किया है, अमित शाह ने कहा। जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, उनके सिद्धांतों को दरकिनार किया, जब तक सत्ता में रहे बाबा साहेब को भारत रत्न मिलने नहीं दिया। आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाईं। वो लोग आज बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर भ्रांतियां फैलाना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष से भी कहना चाहता हूं, आपका तो कम से कम दायित्व बनता है, क्योंकि आप उस वर्ग से आते हैं जिस वर्ग के लिए बाबा साहेब अंबेडकर ने पूरा जीवन समर्पित किया। मुझे बड़ा दुख है कि आप भी राहुल गांधी के दबाव में इसमें शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला। अमित शाह जी ने संसद में जिस तरह से तथ्यों के आधार पर अपनी बातें रखीं और कांग्रेस पार्टी के काले इतिहास के पन्नों को खोल कर रख दिया, वो पल बहुत ही प्रभावित करने वाला था। कांग्रेस अब नाटकीय तरीके से अपने पापों को छुपाने में लगी है। दुख की बात तो ये है कि कांग्रेस के लोग इस सच्चाई को जानते हैं, फिर भी इसे छुपाते हैं। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक ही परिवार के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने अंबेडकर की विरासत को मिटाने और एससी एसटी समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले अमित शाह का कहने का मतलब था कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर को